मान लीजिए गुब्बारा है। अगर आप उसमें क्षमता से अधिक हवा भरते हैं तो वह फट जाता है। टिपिंग पॉइंट भी कुछ ऐसी ही स्थिति है जिस पर पहुंचने के बाद कितनी भी कोशिश कर ली जाए उस चीज को बचा पाना नामुमकिन है। ग्रीनलैंड ग्लेशियर्स की जो हालत हुई है वो टिपिंग पॉइंट का जीता जागता उदाहरण है, जहां पर ग्लेशियर्स टिपिंग पॉइंट को पार कर चुके हैं और अब दुनिया में ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई देश या संस्थान नहीं है जो इन ग्लेशियर्स को बचा पाए। यानी कि कहा जा सकता है कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स खत्म होने की कगार पर है। हिमालय में भी हालात सामान्य नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो हिमालय में ग्लेशियर्स दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण व विज्ञान विभाग की रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर ग्लेशियर्स 20% तक अपनी बर्फ खो चुके हैं। जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर मिलाप चंद की बताई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 सालों में हिमाचल में 30%, तो गढ़वाल हिमालय में 31% ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। वहीं रिपोर्ट की माने तो अगर यही स्थिति बरकरार रही तो इस सदी के अंत तक हिमालय अपनी 2/3 बर्फ खो चुके होंगे। हिमालय ने अपनी गोद में करोड़ों लोगों को आसरा दिया है, जो कि अपनी पीने के पानी की ज़रूरत से लेकर खेती के लिए भी इन्हीं पर निर्भर है। एशिया की 10 बड़ी नदियां भी हिमालय के ग्लेशियर से ही पानी लेती हैं और इसके साथ ही हिमालय में असंख्य दुर्लभ जीव जंतु और पेड़ पौधे भी हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट की माने तो जिस राह पर अभी इंसान चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ग्लोबल तापमान 1.5 डिग्री रखते हुए भी इस सदी के अंत तक 9.6% जीव जंतु, 8% पेड़ पौधे हिमालय से लुप्त हो जाएंगे। लोगों को पीने लायक पानी नहीं मिल पाएगा और यहाँ रह रहे लोगों के आशियाने भी उजड़ जाएंगे। हमें वैश्विक रूप पर ग्लेशियर्स को बचाने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़रूरी उन विकसित देशों को कदम उठाने की ज़रूरत है जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज सबसे अधिक हुआ है। बैठकों और बातचीत से उठकर कदम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी, हमारी और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है जो इन पर निर्भर है।